दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे WTI कैप्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, आगे इसमें आपका क्या डिसीजन होना चाहिए और इन टेरो हेल्थ केयर आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। कल आईपीओ क्लोज हो रहा है, तो जानेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और कल से ओपन होने वाले विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन टेरो हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ 9 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 13 फरवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 1258 रुपये है और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए का आईपीओ है। आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 600 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इन टेरो हेल्थ केयर आईपीओ के अगर आप डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में कुछ खास सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। QI20 पोर्शन में आईपीओ अभी भी 0.0 टाइम ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो QI20 पोर्शन में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब तक मात्र 825 शेयर्स की लिमिटिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर HNIs पोर्शन में देखें तो यहाँ पर आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से भी बिडिंग देखने को नहीं मिल रही है। बिग HNIs पोर्शन 0.06 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.17 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। और रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 0.61 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो किसी भी पोर्शन में देखें तो आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। एम्प्लॉयज पोर्शन में इसको 0.83 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ मात्र 0.18 टाइम ही सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 18% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ की ओवरऑल मार्केट के अंदर बिल्कुल भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला और आज ये 0.18 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आईपीओ फुली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल देखें तो मार्केट के अंदर इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इन टेरो हेल्थ केयर आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को भी देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी और गिरकर 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है, इसका मतलब है कि आईपीओ से 110 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 0.79% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर भी इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट देखें तो इसका प्रीमियम आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं, तो कभी भी इसका प्रीमियम 0 होते हुए देखने को मिलेगा। और मार्केट के अंदर भी इस आईपीओ की डिमांड नहीं है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 18% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। WTI कैप्स आईपीओ की बात करें तो ये सेमी आईपीओ है और ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 14 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 94.68 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। WTI कैप्स आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 4.33 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में खूब सारे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 94.68 करोड़ का है, तो इसके कारण ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की आईपीओ के अंदर डिमांड देखने को मिली है, तो आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड रही है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से इस आईपीओ में 23,000 शेयर्स की लिमिटिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर HNIs पोर्शन में देखें तो यहाँ पर आईपीओ 3.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से इस आईपीओ में 32,15,000 शेयर्स की लिमिटिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 7.20 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,50,08,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि आईपीओ में यहाँ पर भी देखें तो आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिला है। WTI कैप्स आईपीओ के भी अगर आप प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम भी ऑलमोस्ट आपको 50% क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 135 का हाई लगाते हुए देखने को मिला था, वहां से कल इसका प्रीमियम गिरकर 110 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है।
अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 47% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आईपीओ में देखें तो डे वन में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन जिस तरह इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है तो ऐसे में आईपीओ में कल अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि पहले देखें तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस आईपीओ में डे 3 में अप्लाई करने का डिसाइड करना चाहिए। अब आज पूरे के पूरे मार्केट के अंदर ही आपको गिरावट देखने को मिली है, तो इसके कारण ग्रे मार्केट के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली और यही कारण है कि जितने भी आईपीओस आपको ओपन देखने को मिले हैं उन सबके प्रीमियम में गिरावट आई है। विफोर स्टील और ट्यूब्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 13 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 15 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 151 रुपये है। आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 72.17 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है। अब यह आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो इसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। विफोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ की अगर आप एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 3 नाम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको सेंट कैपिटल, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और न्यू माइल ग्रोथ फंड देखने को मिल रहा है। तो जनरली जो ये इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सेमी आईपीओस में आते हुए देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर वे ही एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलेंगे जो आपको इस सेमी आईपीओस में आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 14,27,907 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन साइज की बात करें तो 21 करोड़ 51 लाख का जो पोर्शन साइज है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं। अब जहां बाकी के आईपीओ के प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, बिफोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 130 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,870 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 86% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में यहाँ पर कोई भी आपको सेलर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पता है कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो आगे आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग होने वाली है। तो इसके कारण इसके जो प्रीमियम है वो 130 रुपये के ऊपर आपको स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो आईपीओ है ये T2T सेगमेंट वाला होने वाला है, यानी कि लिस्टिंग के बाद भी इसके जो शेयर्स हैं वो आपको सर्किट में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि इससे पहले आपने मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ को देखा या हाल ही में लिस्ट हुए नोवा एग्रीटेक आईपीओ को देखा, तो उनके स्टॉक्स भी आपको लगातार सर्किट में ही देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो आईपीओ कल से ओपन हो रहा है, इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो आगे भी इन आईपीओ से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।